अडोल्फ हिटलर ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बदनाम कैरेक्टर्स में से एक। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि वोक्सवैगन बीटल अडोल्फ हिटलर के बहुत ही ज्यादा करीब थी। चलो आज अडोल्फ हिटलर की लाइफ के ऊपर ही थोड़ी सी नजर डालते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। अडोल्फ हिटलर अपने माता पिता की 8 संतानों में से चौथे नंबर की संतान थे। हिटलर के फादर अलोइस हिटलर जर्मन गवर्नमेंट में एक कस्टम ऑफिसर थे। वो शुरू से ही एक अथॉरिटेरियन स्वभाव के इंसान थे और उनका बर्ताव हिटलर के प्रति भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन वहीं हिटलर की माता कैरल पोल्जर हिटलर, वो हिटलर को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद इसलिए क्योंकि उनके पिताजी उन्हें इतना खास पसंद नहीं करते थे, इसीलिए हिटलर की अपब्रिंगिंग में उनकी माँ का हाथ सबसे ज्यादा आता है। अब थोड़ी बात करते हैं थोड़ी यंग एज की। शुरुआत से हिटलर एक डिक्टेटर या रूलर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। सन 1907 में उसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में 2 बार अप्लाई किया, लेकिन उसे दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। अपने सपने को यूं अपनी आंखों के सामने टूटता देखकर हिटलर कुछ सालों तक वियना में ही रहा, बड़ी मुश्किल से अपनी पेंटिंग्स को बेचकर गुजारा करते हुए। और काफी सारे हिस्टोरियन का यही मानना है कि यही गुर्बत भरे दिन हिटलर को हिटलर बनने में मदद कर रहे थे। उसी समय वो इन पॉलिटिकल आइडियाज के संपर्क में आया था जिन्होंने हिटलर को हिटलर बनाया। और फिर आता है सन 1914। सन 1914 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और जाहिर सी बात है जर्मनी भी उसमें पार्ट ले रहा था। और हिटलर शुरू से एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का समर्थक था, तो उसने भी जर्मनी की तरफ से लड़ने का फैसला किया। हिटलर की पोस्टिंग वेस्टर्न फ्रंट पर एक मैसेंजर के तौर पर आई और इसी युद्ध के दौरान हिटलर ने ब्रिटेन के द्वारा किए गए गैस अटैक्स को और एक बार गोली को भी सहा था। और कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इन्हीं अटैक्स की वजह से हिटलर के दिल में गैस मास्क के लिए एक फोबिया पैदा हो गया था। हिटलर को अपनी इन्हीं बहादुरी के लिए जर्मनी का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान में से एक द आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास मिला। और इतने लो रैंकिंग ऑफिसर को ये अवार्ड मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर माना गया था। लेकिन 1918 में हुई ट्रीटी ऑफ वर्साइल से ना तो हिटलर सहमत था और ना ही हिटलर की आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले उसके साथी मिलिट्री वेटरन्स। और इसी खुंदस ने जन्म दिया हिटलर के पॉलिटिकल करियर को। हिटलर की पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री हुई थी सन 1919 में, जब उसने ज्वाइन की थी जर्मन वर्कर्स पार्टी। और आगे चलकर उसने इसी पार्टी का नाम बदल कर दिया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, या फिर जिसे हम आम भाषा में जानते हैं द नाजी पार्टी के नाम से। हिटलर के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कि उसे भाषण देने आते थे। हिटलर को अपने साथ लोगों को जोड़ना आता था और इसी वजह से हिटलर जल्दी ही पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और उसकी स्पीचेस पूरी जर्मनी में फैलने लगी। फिर आता है साल 1923, जब हिटलर ने पहली बार जर्मनी में कू करने की कोशिश की, जिसे कहा जाता है द बियर हॉल पुश या फिर द म्यूनिक पुश। लेकिन ये कू सक्सेसफुल नहीं हो पाई और हिटलर को इस जुर्म के लिए 9 महीने की जेल हुई। जेल आमतौर पर इंसान को तोड़ देती है, लेकिन हिटलर कुछ अलग मिट्टी का बना था। उसी जेल के समय पर हिटलर ने लिखे अपने मैनिफेस्टो द मेन कैंप, जिसमें हिटलर ने जर्मनी को द प्योर ब्लड रेस बनाने का, जूस के लिए हेट्रेड और वर्साई ट्रीटी के बारे में अपने विचार, हर एक चीज उस मैनिफेस्टो में लिखी। और वही मैनिफेस्टो बना आने वाले समय में नाजी पार्टी की पावर में आने की वजह। धीरे धीरे समय बीतता गया और हिटलर अपना काम करता गया। फिर साल आता है 1929 और अपने साथ लाता है द ग्रेट डिप्रेशन। यही डिप्रेशन बना नाजी पार्टी के उदय का कारण। उस समय दुनिया के हालात बहुत खराब चल रहे थे, पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी और जर्मनी भी इस मंदी से अछूता नहीं था। धीरे धीरे नाजी पार्टी ने अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया और धीरे धीरे जनता को अपनी तरफ कर लिया। और फिर आता है साल 1933। जनता पूरी तरह से हिटलर के साथ थी और 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया गया। लेकिन हिटलर इतने में कहाँ खुश होने वाला था। हिटलर ने जर्मनी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। उस समय हिटलर के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, और भला बोले भी क्यों। उस समय हिटलर ने जर्मनी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत की। वो चाहे लोगों को सस्ती कार देने के लिए वोक्सवैगन बीटल बनवाना हो या फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ऑटोबन हाईवे सिस्टम का निर्माण करवाना हो। हिटलर ने अपनी पूरी जान लगा दी और जर्मनी को कुछ हद तक डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। इस समय तक आम आदमी खुश तो था लेकिन आजाद नहीं। पुलिस पूरी तरह से आम आदमी की सोच तक पर कंट्रोल रखती थी। और फिर हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया।
हिटलर ने आर्मी का बजट कई हद तक बढ़ा दिया, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी ताकत आर्मी को स्ट्रेंथन करने में लगा दी। और फिर आती है तारीख 1 सितंबर 1939। उस समय तक हिटलर स्टालिन के साथ अपना पैक्ट साइन कर चुका था और अगले 2 साल तक जर्मनी को रोकना लगभग नामुमकिन था। किसी देश को समझ में नहीं आ रहा था कि जर्मनी की ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक को कैसे तोड़ा जाए। आप हिटलर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हिटलर ने फ्रांस को 6 हफ्तों में पूरी तरह से जीत लिया था। अब तक हिटलर ने कोई भी गलती नहीं की थी, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था, ऑपरेशन बारबाडोस। हिटलर ने सोचा था कि जैसे फ्रांस और यूरोप को उसने पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है, वो रशिया को भी कॉन्कर कर लेगा। लेकिन रशिया उसके सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। रशियन आर्मी की ताकत जर्मन आर्मी के सामने बहुत कम थी, लेकिन रशियंस अपने मदरलैंड के लिए लड़ रहे थे। हिटलर को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। साल 1943 आते आते जर्मनी पूरी तरह से टूट गया था। अब ना तो हिटलर के पास आर्मी बची थी, ना ही इतना इक्विपमेंट कि वो वॉर को आगे खींच सके। और साल 1944 आते आते यूरोप ने अपनी पूरी फोर्स इकट्ठी की और एलाइड फोर्सेस ने यूरोप के ऊपर दोबारा कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। और साल 1945 आते आते सोवियत यूनियन की आर्मी बर्लिन तक पहुंच गई और शायद हिटलर ने अपना अंत देख लिया था। तारीख आती है 30 अप्रैल 1945। अलाइड फोर्सेस ने बर्लिन को पूरी तरह से घेर लिया था और हिटलर अपने फ्यूरर बंकर में छुपा हुआ था। अपना अंत आता देख हिटलर ने अपनी लवर ईवा ब्राउन के साथ उस बंकर में ही शादी की और दोनों ने उसी बंकर में अपने आप को ली। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को इतना दर्द दिया, वो अचानक एक ही सेकंड में अपने आप खत्म हो गया। एक आदमी की जिद ने 8 करोड़ लोगों की जान ले ली, दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया और आखिर में उसने खुद को भी खत्म कर लिया। और ये माना जाता है कि हिटलर का खौफ इतना था कि हिटलर की बची हुई फैमिली ने हिटलर का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उन्होंने एक प्राइवेट पैक्ट भी किया कि वो आगे कभी बच्चे नहीं करेंगे और हिटलर का नाम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस बात को साबित करने वाले तो कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन हाँ ये सच है कि उसके बाद दोबारा किसी ने धरती के ऊपर हिटलर का नाम नहीं सुना। आपका क्या मानना है कि हिटलर की केवल जिद थी या फिर आप हिटलर के बारे में कुछ और सोचते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।